वन पर्व के अध्याय संख्या 45 से देखने वाले हैं। कल हमने देखा, आज का विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय भी है। और एक व्यास मुनि ने इस घटनाक्रम के बाद एक हम लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए, जो भी इस घटना को सुनेंगे उनके लिए कुछ वरदान भी दिया है, वो भी देखेंगे। फिलहाल तो पहले चलते हैं। तो कल हमने जैसे अर्जुन की परीक्षा देखी थी, किस प्रकार से, है ना, अर्जुन की हमने देखा कि अस्त्र विद्याएं, शस्त्र विद्याएं सब सीख रहा है अर्जुन, है ना। और तो और स्वयं, है ना, उपभोग कर रहे थे इंद्र के लोक में, और राज सिंहासन पे बैठ करके। लेकिन अपनी जो ड्यूटी है, कह सकते हैं ना, वो ड्यूटी को अर्जुन ने कभी नहीं भूले, है ना। यस, ठीक है। तो अर्जुन के अंदर दो चीज होता है। एक होता है सेंसुअलिटी, कि हम अपने इंद्रिय भोग में लगे रहना। और वो होता है सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने ड्यूटी के प्रति अपना कर्तव्य जानते रहना, है ना। तो हमने कल बताया था किस प्रकार से अर्जुन के जैसे आज के समाज में बहुत जरूरी है, जिसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी हो, है ना, ना कि सेंसुअलिटी के पीछे से भागे, कि जो हमारी इंद्रिय विषय है, इंद्रियां जहां हमको लेके जाना चाहती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इस महाभारत की कथा में, चैप्टर नंबर 45 से। वैशंपायन मुनि कहते हैं, एक दिन की बात है, इंद्रदेव ने चित्रसेन को बुलाया, है ना। चित्रसेन जो कि वही, जिसके जल गंधर्व को, अच्छा, बुलाया। और बुला करके देवराज इंद्र उस गंधर्व से मानो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि आप उर्वशी के पास जाओ, है ना। क्यों? उर्वशी जो है, देखिए, अप्सराओं में उर्वशी जो थी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो नर नारायण, नारायण भगवान नारायण से प्रकट हुई है ना। तो वहां पे जाओ और उसको बोलना कि वो फाल्गुनम, मतलब अर्जुन की सेवा में उपस्थित है। अर्जुन ने अस्त्र विद्या ले ली, ठीक है, उसने संगीत की विद्या ले ली। अब उसको स्त्रीसु संग विशारदा, स्त्री का भी संग का वो विद्या लेना, ये कह करके गंधर्वराज चित्रसेन उर्वशी के पास गए, है ना। और जब वो उर्वशी के पास गए तो उर्वशी को बोलने लगे, कहें कि सबसे पहले तो मैं आया हूँ, इंद्र, देवराज इंद्र ने भेजा मुझे। आप ऐसा मत समझना कि मैं आया हूँ अपने मर्जी से। कहते हैं कि मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, है ना। और आपको शायद पता ही होगा, वो व्यक्ति अभी बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे इंद्रलोक का, है ना। उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका रूप बहुत मनोहर है, अपने इंद्रियों को संयमित करने वाला वो तेजस्वी है। उसने सबसे बड़ा चीज क्या है, गुरु शुश्रूषा, गुरुओं से बहुत सुना है ना, है ना? यहाँ पे आप देखिए, बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मचर्य न, ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है। और ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ वो गुरु शुश्रूषा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुओं से सुनना। और इस कारण से उसके अंदर कार्य करने की दक्षता बहुत ही, चारों वेदों उपनिषदों का अध्ययन, इतिहास पुराण का भी अध्ययन,
और एक और चीज बोलते हैं कि कभी भी अपने मुखों से खुद की प्रशंसा नहीं करता है ये व्यक्ति, है ना। कौन है वो? तो अर्जुन ही है ना। नेवर प्रेस, अपना खुद का बड़ाई नहीं करता है। उससे क्या होता है, आपके गुण घट जाते हैं। दूसरों को सम्मान देता है। जब इतना आदमी के अंदर गुण होगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, तो दूसरे को निंदा समझने का, निंदनीय तरीके से देखता है। और नहीं, सबका आदर करते हैं। इतना उनके अंदर कांति है, प्रिय है सबके, है ना। और तुम तो जानती हो कोई और नहीं, वो अर्जुन है ना। वो अर्जुन जिसकी मैं आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूँ, वो धनंजय है ना। तदेव कुरम कल्याणी। मुझे देवराज ने कहा, उर्वशी को बोलना कि जाओ धनंजय का कल्याण करो, यानी अर्जुन को प्रसन्न करो। अब जब ये बात उर्वशी सुनती है ना, उर्वशी के मन में भी जैसे ही उसके अंदर मानो एक उत्साह उमड़ पड़ा। उसने तो ये कह दिया चित्रसेन को, यस्त्वस्य कथिता सत्यो गुणो देश सत्स्वया ममा। अरे तुमने तो बहुत कम ही उसके गुणों का वर्णन किया है, लेकिन जो भी किया सत्य किया है, लेकिन तुमने बहुत कम गुणों का वर्णन किया है। मैंने तो उसकी प्रशंसा इससे भी ज्यादा सुनी है, इससे भी अधिक। अरे वो तो मानो, है ना, साक्षात जो कि महेंद्र वरुण के समान आदरणीय है, यानी साक्षात इंद्र के जैसे। तो मैं निश्चित उनके पास जाऊंगी, ये चीज का आप देवराज इंद्र को कह देना। अच्छा, वैशंपायन मुनि कहते हैं कि जन्मेजय गंधर्व राज को कह करके चित्रसेन तो चले गए। इधर उर्वशी एक दिन स्नान इत्यादि करने के बाद, जो कि अप्सराओं में श्रेष्ठ है। अब आप सोचो, एक साधारण अप्सरा भी, धर्मशास्त्र कहता है एक साधारण अप्सरा भी इस संसार की जो सबसे सुंदर स्त्री है, वो मानो पैर के धूल के बराबर भी ना हो। जो इंद्र लोक स्वर्ग लोक की अप्सराएं, और उनमें भी सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। उर्वशी के रूप का वर्णन करता है महाभारत। इतना ऐसा मानो जैसे कांति, जैसे होता है ना चंद्रमा, साक्षात चंद्रमा के जैसे, कोमल घुंघराले लंबे बाल पूरे एकदम। और वो आधी रात को जाती है अर्जुन के पास। अर्जुन के जो वहां पे, है ना, महल के द्वार पर पहुंच करके द्वारपालों से कहती है कि जाओ अर्जुन को कहना उर्वशी उनकी सेवा में उपस्थित है। जब जब अर्जुन को ये बात पता चली, है ना, तो उन्होंने बुला लिया। जैसे ही उर्वशी अर्जुन के पास आती है, अर्जुन मानो लज्जा से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, है ना, और उनके चरणों को देख करके प्रणाम करने लगते हैं। और अर्जुन जब प्रणाम करते हैं, और अर्जुन बोलते क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कहते हैं आप अप्सराओं में सबसे ऊंचा स्थान रखती हैं। त्वाम शिरसा प्रवराप सराप सराम वरे। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए, आपकी क्या आज्ञा है ना? मैं आपकी इस सेवा में कैसे क्या पालन कर सकता हूँ? ये जब उर्वशी सुनती है ना, वो तो एकदम एकदम मतलब कि शॉक हो जाती है, क्योंकि वो ये नहीं सोची थी कि अर्जुन इस प्रकार से बोलेंगे। उसने बोला कि मुझे तो चित्रसेन ने एक संदेश भेजा, मैं पहले वो तुमको बताना चाहती हूँ। अर्जुन कहते बताओ। कहती है इंद्रदेव ने, देवराज इंद्र जो आपके पिता भी हैं, है ना, जब आपका स्वागत का उत्सव मनाया जा रहा था, सभी देवता आए थे, भगवान रुद्र भी आए थे, रुद्राणाम चैव, रुद्र आदित्य वसुगण सब आए थे, सारे महर्षि राज ऋषि सिद्ध यक्ष सब आए थे, अग्नि चंद्रमा सूर्य देव सब इत्यादि आए थे। अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाए गए थे, गंधर्वों ने बहुत सुंदर वीणाएं बजाई, अप्सराओं ने नृत्य कर रहे थे, है ना। सब अपने अपने जब नृत्य कर रहे थे अप्सराएं, तब तुम्हारे पिता ने देखा, इंद्र ने देखा क्या, कि त्वम किला निमिषा पार्थ मामेकां तत्तदृष्टवान। तुम मेरे को एक टक नजरों से उस समय देख रहे थे। देखो, ऊपर के लोगों में भी गलत फहमी होती है ना। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, है ना। तुम्हारे पिता ने जब मुझे तुमको देखा कि तुम एक टक नजरों से मुझे देख रहे हो, है ना, तो जब हम लोग सब लोग चले गए तब तुम्हारे पिता, है ना, ने चित्रसेन को ये कह करके भेजा कि जाओ उर्वशी को कहो कि अर्जुन की सेवा में आए। तो तुम्हारे पिता की आज्ञा को सिरों पे रख करके मैं तुम्हारे सेवा के लिए आई हूँ। और हाँ, सिर्फ तुम्हारे पिता की आज्ञा का ही कारण नहीं है, मैं सही में तुमसे अट्रैक्ट हो गई हूँ, तुम्हारे गुणों से मैं खींची चली आ गई हूँ। और अब तो मैं पूरी तरीके से काम के वशीभूत हो गई हूँ, तो इसलिए मेरी सेवा को स्वीकार करो। वैशंपायन मुनि कहते हैं, जैसे ही ये बात अर्जुन ने सुनी, मानो कान को ऐसे बंद कर लिया हो। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कान बंद करते थे ना, जब भी उनको कोई कहता था आप ही स्वयं कृष्ण, तो कहते थे विष्णु विष्णु विष्णु। तो दोनों हाथों को कान से बंद करके लज्जा से गिर गए, है ना। कहें आप जो वचन बोल रहे हो ना, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं आपको अपने गुरु पत्नी के समान, माँ के समान पूजनीय मानता हूँ। जैसे मेरे लिए मेरी माँ कुंती है, यथा कुंती महाभागा यथेंद्राणी सची ममा। मैं सच वचन कहता हूं आपसे, जैसा मैं कुंती को देखता हूं अपनी माता को, जैसा मैं इंद्र की पत्नी सची को देखता हूं अपनी माँ के जैसा, वैसा मैं आपको भी देखता हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार का विषय भी नहीं है, मैं आपके ऊपर विचार भी नहीं करता हूं। ये है अर्जुन।
और हम कहते हैं कि अरे अर्जुन के साथ भगवान इतना आदान प्रदान क्यों करते हैं। इसीलिए ही तो करते हैं क्योंकि वो भगवान टंके की चोट पे कहते हैं, मेरा भक्त है, मेरा सखा है। पांडवा नाम धनंजया। ना, कहना बहुत आसान है। आप सोचो। जस्ट आई वॉज थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अर्जुना। है ना। सोचना चाहिए। ये भक्तों का गुण होते हैं। यानी अभी हम भक्त बने ही नहीं है। हमको भक्त बनना अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। हम सोचते हैं कि हम भक्त बन गए हैं। नो, सॉरी टू से, आई एम स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ। आप लोग तो बहुत अच्छे भक्त हैं। है ना। बहुत अभी कोर्स बहुत लंबा है। अभी तो पहला चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो इस कोर्स में कितने वर्ष चैप्टर है, कितना लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है भक्त बनना। हाँ, ये है अर्जुन। सोचिए, ये तो अभी ब्रज का भाव तो आया ही नहीं है। ये महाभारत चल रहा है। तो सोचिए ब्रज, हम सोचते हैं ब्रज में फ्लैट ले लेंगे और वृंदावन ब्रजवासी हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है ब्रजवासी। है ना। वृंदावन में फ्लैट ले लेने से आप फ्लैट तो हो जाएंगे, पर ब्रजवासी ऐसे नहीं बनते हैं। बहुत अभी लंबा सफर है। खैर, वापस आते हैं। अब कोई पूछे भाई तो उस समय टकाटक क्यों देख रहे थे तुम। है ना। उस सभा में एक टक दृष्टि क्यों लगाए हुए थे, तो उसको भी बता देते हैं। अब ये आप मत कहिएगा कि ये जस्टिफिकेशन दे रहा है, क्योंकि हमारा यथा दृष्टि हम जस्टिफिकेशन देखते तो हमको लगता है अर्जुन जी कहता है, मैं जब आपको एक टक देख रहा था ना, इयम पौरव वंशस्य जननी मुदीते तिहा। मैं सारी अप्सराओं में आप ही को देख रहा था, क्योंकि उसके कारण से नहीं कि आप बहुत सुंदर हो। मैं इस कारण से देख रहा था क्योंकि आप पुरुरवा, याद है, पुरुरवा की पत्नी है उर्वशी। और यही पुरुरवा जो है वंशज हैं। है ना। इसी पुरुरवा के वंशज हैं ये अर्जुन इत्यादि। कहते हैं मैं आपको इस नजर से देख रहा था कि आप तो माँ हैं, आप ही हमारे वंश को बढ़ाने वाली हैं। इसलिए मैं आपके प्रति बड़े सम्मान से, पूज्य भाव से, है ना, गुरु के जैसे भाव से आपको देख रहा था। उर्वशी कहती है, अर्जुन, मनुष्य का धर्म अलग होता है, मनुष्य लोक का धर्म अलग होता है, देवलोक का धर्म अलग होता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ धरती लोक पे, यहाँ पे नहीं हूँ। मनुष्य के लोकों के धर्म को यहाँ पे मत तुम लगाओ। बहुत सारे तुम्हारे पूर्वज मेरा संग कर चुके हैं। वो भोग योनि है। मैंने बताया ना कई बार, वहां पे पाप पुण्य। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आप इसको ऐसे समझो, आपके समझाने के लिए, आपको समझ अगर नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी जहाँ उदाहरण में देते हैं जैसे ट्रैफिक रूल्स का। है ना। अब सपोज करिए नीचे ट्रैफिक रूल्स है ना। मानिए कि रेड लाइट लग चल रहा है। तो भाई रेड लाइट जब जल रहा है तो हमें नहीं जाना चाहिए। है ना। हमें रुक जाना चाहिए। पर क्या ये ट्रैफिक रूल्स प्लेन के लिए भी लागू होगा कि भाई प्लेन मान लो ऊपर से, कैसे जा रहे हो, देख नहीं रहे हो रेड लाइट है रुको। मान लो पुलिस वाला कांस्टेबल कहेगा रुक जाओ। तो यानी इसका अर्थ यह है कि आपको यही रूल्स नहीं पता कि वो रूल्स सिर्फ रोड पे चलने वालों के लिए है। इवन दो गाय भी नहीं फॉलो करती है, कई बार जानवर भी है। है ना। इट इज मेंट फॉर, है ना, कि फॉलो करे ह्यूमन बींग्स और ये जो व्हीकल्स में, है ना, जो रोड पे चलने वाले लोग, वो आसमान में उस प्लेन के लिए नहीं है। उसी प्रकार से उर्वशी कहती है, क्या बोलती है,
उसी कहती है कि जो मनुष्य लोक में जो धर्म है वो देवलोक में नहीं लगते हैं बेटा, समझे? है ना? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हाँ, मनुष्य लोक में होंगे, पर यहाँ पे वो मरने के बाद आपका कोई माता पिता के साथ ऊपर का रिश्ता नहीं रहता है ना? यू हैव नो एनी कनेक्शन, है ना? योर कनेक्शन इज ऑन द अर्थली प्लैनेट, है ना? वो धर्म नहीं लगेगा यहाँ पे। और मैं तुमसे अभी काम से पीड़ित हूँ, मेरा त्याग मत करो, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन कहता है, आपकी बात तो ठीक है, मैं मानता हूं इसकी, मनुष्य लोक के धर्म यहाँ पे नहीं चलते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात को। यथा कुंती च माद्री च सची चैव ममानघे, तथा च वंश जननी त्वम ही में अघगरीयसी। मेरी दृष्टि आपको माँ के जैसे ही देख रही है, जैसे मैं कुंती, माद्री, सची को माँ के जैसे देख रहा हूं, वैसा ही मैं आपको स्थान दे रहा हूं। मैं आपके चरणों को अपने मस्तक पे रख रहा हूं। मैं आपको माता श्री कह रहा हूं, मैं माता के जैसा देख रहा हूं, कैसे मैं आपको एज ए लवर देखूं। ये नहीं हो सकता, मेरी दृष्टि ही नहीं जा रही है वैसे। क्या चेतना है अर्जुन का! स्वर्ग लोक में बैठा हुआ व्यक्ति, जहाँ भोग योनि है। मैं सोच रहा था, अगर ये चीज हम लोग को बोला जाता तो हम तो कहते वाह ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट, है ना? बट ही इज नॉट। मतलब जीवन में अर्जुन से मैंने एक चीज सीख लिया। क्या सीख लिया? द रोल ऑफ मोरालिटी जो है ना, कि गिविंग ऑफ द प्लेजर फॉर द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, है ना? कई बार हम अर्जुन की जब चीजें पढ़ते हैं ना, अरे अर्जुन ने तो सुभद्रा से विवाह किया, चित्रांगदा से विवाह किया, उलूपी से भी विवाह कर लिया, द्रौपदी से इतना मैरिज किया, कितना काम में वसीभूत होगा, है ना? बाह्य दृष्टि से कि अरे इतनी स्त्रियों से विवाह किया है, तो जरूर इसका बाज भोग में लगा होगा। हम जनरली बिविल्डर्ड हो जाते हैं, है ना? यहाँ पे खुद स्त्री आकर के बोल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ जीवन में एंजॉयमेंट चाहते हैं ना, जिनका पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ एंजॉयमेंट है, वास्तव में उनका लाइफ पर्पसलेस है, भागवत कहता है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अचीव द कृष्णा, टू अटेन द कृष्णा। और आप देखो, यहाँ तक तो ठीक है, हम कहते हैं ना, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलता है। अब आप देखो, ये है धर्म शास्त्र, अच्छे कर्म करोगे तो भी कभी कभी पनिशमेंट मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर दैट्स व्हाई ही इज अर्जुना, ओनली आई कैन से। उर्वशी क्रोधित हो गई, और क्रोध में आ करके, है ना, बोलती है कि मैं तो तुम्हारे पास आई थी तंग करने के लिए, पर मैं तुमको श्राप देती हूँ, है ना, कि तुम नपुंसक कहलाओगे, हिजड़ों के समान व्यवहार करोगे। तुमने मेरे को ठुकराया है ना, मुझको ठुकराया, इसलिए मैं तुमको श्राप देती। के बाद मध्वाचार्य इस पे कहते हैं
संडो, संड मतलब वही होता है नपुंसक। भवेत एव दयाभिसप्ते पार्थवे शक्रो अनुग्रहम तस्य चादा संवत्सर रूपी चरस्व न संधता ते भवति इति विष्णु। मध्वाचार्य कहते हैं, देखो अर्जुन नपुंसक के जैसा व्यवहार करेगा 1 वर्ष तक, वो नपुंसक नहीं हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे गीता के शुरुआत में 2.2 में शायद भगवान बोलते हैं कि अभी भी तुम क्लैव्यम बोलते हैं ना, वो वर्ड आता है ना, कि तुम नपुंसक के जैसा व्यवहार कर रहे हो अर्जुन, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी नपुंसकता अभी तक गई नहीं है। जब वो एकदम कह देता मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, खैर वो तो हम आएगा तब देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे जब अर्जुन को श्राप मिल गया, पनिशमेंट मिल गया, अब आप देखो, अब आप क्या बोलोगे, है ना, व्यक्ति इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी उसको पनिशमेंट। दिस इज द लाइफ, है ना। लेकिन शास्त्र कहता है ना, धर्म आपकी हमेशा रक्षा करेगा यदि आप धर्म की रक्षा करते हो। अर्जुन ने चित्रसेन को बोला, ये बात पूरी बात बताई क्या हुआ। चित्रसेन ने देवराज इंद्र को बताया। देवराज इंद्र आए, अर्जुन को कहें घबराओ नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। जो तुमको अज्ञातवास 13 वर्ष में जो अज्ञातवास तुमको करना था ना, यही तुमको फल देगा। तुम उस समय नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक विचरण करोगे और फिर तुम फिर से पुनः पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे, है ना। ये सुन करके अर्जुन को थोड़ा सा प्रसन्नता हुई। देखो अर्जुन कभी भी यूनक बनने नहीं गया था, इंदिरा बनने नहीं गया था, लेकिन अप्सरा ने कर्ज कर दिया, और अर्जुन, तो देवराज इंद्र ने उस कर्ज को यूज कर लिया भगवान की सेवा में, है ना। हम हिस्ट्री में देखेंगे कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे द्रौपदी का भी केस आएगा, जब वो दुर्वासा मुनि आएंगे, अक्षय पात्र वाली लीला, है ना। कई बार हम देखते हैं दूसरे को हम फेल करने में लगे रहते हैं। जैसे पांडवों को वन में भेज दिया किसने, दुर्योधन इत्यादियों ने, ये सोचा कि ये हार जाएंगे, ये टूट जाएंगे। इसलिए कहा जाता है राइट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब व्यक्ति का राइट एटीट्यूड होता है ना, उसको चाहे लोग कितना भी गिराना चाहे वो गिरता नहीं है। जिंदगी में वही व्यक्ति फेल होता है जिसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि कोई उनको फेल करना चाहता है। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जब उनके लाइफ में जब फेलियर आता है ना, तब उनका रिस्पॉन्स बड़ा नेगेटिव होता है। अर्जुन का रिस्पॉन्स, जो उसके पिता देवराज इंद्र ने कहा, और इसलिए व्यास मुनि कहते हैं कि इस अर्जुन के, अरे कृष्ण, अर्जुन का कुछ गड़बड़ हो रहा है, बार बार आवाज आ रही है। हरे कृष्णा ब्रो, अभी आ रही है ब्रो। बीच में कट गई थी तो। अच्छा अभी आ रही है ना, पता नहीं बार बार जूम का कुछ तो दिक्कत हो जा रहा है मेरे मोबाइल, देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा था, इसलिए व्यास मुनि अर्जुन के माध्यम से हमको मानो बता रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि
ये जो अर्जुन की कथा जो है ना, जो मनुष्य भी एदम यशेनो यावदितम् नित्यं पांडु सुतस्य वे न तस्य कामः कामेषु पापकेषु प्रवर्तते। यदि कोई इसको बड़े ध्यान से सुनता है इस अर्जुन की कथा को, उसके अंदर से काम भोग की जो पाप की इच्छा है वो चली जाती है। जो प्रतिदिन सुनता है नित्यम, और कैसे, बड़े ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, है ना। ये है देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन, है ना। मद, दम, अहंकार, विषय आसक्ति से हमारा मन हट जाएगा। व्यास मुनि ब्लेसिंग दे रहे हैं। अब इसके बाद होता क्या है, फटाफट ये भी देख लेते हैं। एक दिन महर्षि लोमस, लोमस करके एक ऋषि हुए, है ना, वो आते हैं। कहाँ आते हैं? स्वर्गलोक में। और आ करके देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इंद्र के सिंहासन पे अर्जुन बैठा हुआ है। हाँ? जिस सिंहासन पे इंद्रदेव किसी को नहीं बैठाते, अर्जुन को बैठाए हुए हैं। और अर्जुन बिना मरे हुए कैसे चला गया, मतलब इंद्रलोक में कैसे आ गया, स्वर्गलोक में? क्योंकि व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है, मरना धर्म में नहीं लगा। तब देवराज इंद्र समझ गए महर्षि के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, महर्षि, अर्जुन मरना धर्म से ऊपर है। क्यों? ऐसा क्या है उसमें? मानो, क्योंकि वो नर नारायण ऋषि जो है ना, ये नर नारायण ऋषि की कथा भागवत के 11वें स्कंद में भी आती है, महाभारत में भी आती है। नर, जो नर नारायण ऋषि जो बद्री के आश्रम में आज भी, है ना, सबसे ओल्डेस्ट ऋषि है माना जाते हैं। नर नारायण भगवान ही है एक्चुअली में, वो तो अवतार है। बद्री के आश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं। उस नर नारायण में ये नर है। और मैंने यहाँ पे इसको इसलिए रखा है कि निवात कवच करके जो दैत्य लोग हैं, हम लोग को बहुत ट्रबल कर रहा है। सभी देवता परेशान है। तो मानो लोमस ऋषि कहे कि भाई, वही नर के नारायण अभी नीचे हैं, कृष्ण उनको बोल देते। तो कहते, अरे भगवान को क्यों तकलीफ देना, है ना। अब सुदर्शन से आलू काटिएगा, है ना। सुदर्शन से आलू काटना तो सुदर्शन का अपमान होगा। भगवान को ये निवात कवचों को मरवाने के लिए नहीं, ये काफी है, अर्जुन मार देगा, है ना। हाँ, अर्जुन भी कर देगा, इसलिए हम मधुसूदन से नहीं कुछ कह रहे हैं। अच्छा, अर्जुन भी, इसलिए अर्जुन बस तैयारी कर रहा है निवात कवचों का वध करने के लिए। और फिर कहते हैं, आप जाइए नीचे। इनके भ्राता लोग बड़े उद्विग्न हो रहे, कब मेरा भाई युधिष्ठिर और विशेषकर द्रौपदी बहुत उद्विग्न हो रही है, अर्जुन कब आएगा, कब आएगा। उनको बताना कि अर्जुन सब चीज विद्याएं ले लिया है, दिव्यास्त्र से ले लिया है, संगीत की भी विद्याएं ले लिया है। बस अब कुछ दिन है बचे हैं, वो बस निवात कवचों को मार करके नीचे आ रहा है ना। अब उसके लिए भीष्म द्रोण को हराना कोई बहुत कठिन नहीं रह जाएगा। उस समय अर्जुन भी कह देते हैं कि ऋषिवर अब जा ही रहे हैं, मेरे भाइयों को कह दीजिएगा, उनको धाम का दर्शन कराइएगा। क्योंकि जब हम धाम का दर्शन करते हैं ना, तो जब जिसकी बहुत याद आती है तो वो धाम के दर्शन से वो याद कम होने लगता है ना। उनको बताइएगा कि मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं उनको याद करता हूँ। ऐसा नहीं कि अपने भाइयों को भूल गया और मौज मस्ती में लगाऊं। मैं आऊंगा अपने कर्तव्य को पूरा करने फिर से। ये बात सुन करके लोमस ऋषि निकल पड़े नीचे युधिष्ठिर के पास। इधर वैशंपायन मुनि से जन्मेजय राजा पूछ लेते हैं, कहते हैं कि ऋषिवर, ये सारी जो घटनाएं हैं, क्या धृतराष्ट्र को नहीं पता चल रही थी कि अर्जुन दिव्यास्त्र अब ले रहा है, हैं? और अगर पता चल रही थी तो धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है?
उसको तो बहुत आसक्ति है अपने बच्चों से। अब उसके बच्चों का सबसे बड़ा शत्रु तैयार हो रहा है। छोड़ेंगे नहीं ये पांडव। धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है, ये हमें बताइए। तो चलिए कल देखेंगे धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। और संजय कुछ बताने वाला है कि किसी ने प्रतिज्ञा ली है आपके बेटे को मारने की। और वो व्यक्ति जो है वो साधारण नहीं है। कौन है वो? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? कुछ? यस नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, पहला प्रश्न ये था कि जब अर्जुन ने मतलब जो ये उर्वशी वाला जो हुआ, तो उसमें कहा कि पुरु की पत्नी, तो प्रभु अप्सराएं मतलब माता बनती थी? क्योंकि मुझे अब तक ऐसा था कि अप्सराएं माता नहीं बनती, इस तरीके से कंफ्यूजन था। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जब अप्सराएं माता नहीं बनती, ऊपर के लोग हैं। पुरुरवा का कहानी आप पढ़ोगे। जब पुरुरवा से संग करती है कौन? उर्वशी जब आती है, जैसे गंगा जैसे जब आती है ना, गंगा भी तो माता बनी ना भीष्म की। ऊपर के लोकों में वो चीजें नहीं लागू होता है, लेकिन वही जब अप्सराएं या देवी देवता जब आते हैं इस संसार मतलब इस धरती लोक पे, तो वो संतान देते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं कि वो संतान ऐसे ही देते हो जैसे कि एक हम साधारण स्त्री पुरुष देते हैं। मैंने बताया ना, देवी देवताओं का संग, जैसे सूर्य देव ने कुंती महारानी को सिर्फ मात्र देख करके संतान दिया। तो 4 या 5 भागवत महाभारत वर्णन करता है, एक तो देख करके, एक हवा से। ठीक है। जी। और प्रभु एक प्रश्न है, मैं एक्चुअली आपके रिकॉर्डिंग सेशन काफी सुनता हूँ, रिकॉर्डिंग अगर जब क्लास में नहीं आ पाता तो उसमें आप कह रहे थे कि वृंदावन में नया कंस्ट्रक्शन ये सब मतलब ज्यादा नहीं रहना चाहिए उसके रिलेटेड, कि न, जो कोई भी जगह पे अगर हम ज्यादा रहते हैं तो वो उस तरीके से फिर वी लाइक कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड ऐसे करके। तो बस एक तरह से प्रश्न ये आता है, फिर हम मतलब इतने मंदिर वंदिर बना रहे हैं, जो मंदिर है उसको भी फिर बड़ा कर रहे हैं, तो उसको फिर कैसे समझे? क्योंकि शास्त्र में एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि ज्यादा प्रकृति को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली जो जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन ही है वो वृंदावन जगह के लिए, तो उसको फिर हम कैसे समझे? ये मेरा मत है। मैंने बोला था कि मेरा मत है, मेरा बस मत ये है, वृंदावन को वृंदावन रहे। मेरा मत ये है ना। अब क्यों ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्योंकि हम जा रहे हैं। तो क्या हम जाना छोड़ दें? मैं वही कह रहा हूँ ना, वृंदावन उसी को रहना चाहिए जो इसको सिर्फ। अब कोई कहेगा नहीं मुझे भी भजन कर, ठीक है, अब इसमें वही चीज है ना। मतलब मैं जैसे हमारे गुरुजन, हमारे जय प्रभुपाद जी लोग कहते हैं कि जाओ इधर प्रचार करो उधर प्रचार करो, वृंदावन जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं। मतलब एटलीस्ट मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ जब मैं वृंदावन जाता हूँ। मैं ज्यादा ये सब सुख सुविधा नहीं देखता हूँ कि 5 स्टार होटल है या 3 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल है। कई बार भक्तों के साथ जाता तो भक्त कहते प्रभु जी आपके लिए ये रूम बुक कर दिया है। मैं कहता कोई भी रूम बुक करो, कर दो, है ना। बस, है ना, जैसा भी हो थोड़ा सा, बस मेरे को मच्छर से बस प्रॉब्लम रहता है, बाकी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं, ट्रू ही बोल रहा हूँ। बाकी मतलब इतना सुख सुविधा के, हम सुख सुविधा ढूंढने गए अब वृंदावन में दर्शन के लिए। तो ये मूड डेवलप करना चाहिए, है ना। अब चूंकि लोग आते हैं सुख सुविधा के लिए, तो वैसा फिर कंस्ट्रक्शन भी होता है ना। अब हम चलना नहीं चाहते हैं, हमको चाहिए इसी कार में ही, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो वो तो स्वाभाविक है ना, जहाँ लोग ज्यादा होंगे वहाँ तो वन तो रहेगा नहीं। मैं बस वही कह रहा था कि फिर कुछ साल के बाद वृंदावन में वन रहेगा ही नहीं। आप अपने बच्चों को ऐसे बताओगे ये देख लो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग में कभी राधा कृष्ण, है ना, कृष्ण और बलराम गौचारण करते थे। आपके बच्चे कहेंगे "हाँ, बिल्डिंग में क्या? यस, क्या करोगे? कुछ रहेगा ही नहीं। दैट इज मतलब वही मैं कह रहा था कि हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। प्रोटेक्ट भी That is- करना है जी। प्रभु महाराज पुरु मतलब आप पुरुवंजन की बात कर रहे हैं? पुरु पुर, जन्म की नहीं, पुरुरवा, पुरुरवा। पुरुरवा, 9वें स्कंद। हाँ ठीक है। हाँ, महाराज हम्म। पुरुरवा। जी। और प्रभु बस एक लास्ट प्रश्न ये कि हम महाभारत में भगवत गीता भी कवर करने वाले हैं?
जब आएगी तब। देखते हैं, करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना माँ गीता को डीप वैसे में, हाँ डीप में तो मतलब नहीं स्टडी करेंगे, पर पढ़ लेंगे, है ना। ऊपर ऊपर से, हाँ बिल्कुल। हाँ धन्यवाद प्रभु, बस उस पर काफी और भी बढ़िया रहेगा महाभारत क्लास, ऐसे बढ़िया ही है, लेकिन वो बोलते हैं ना हाँ, हाँ, कि चेरी ऑन द केक, वैसा हो जाएगा। ठीक। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, अनंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, इतने अच्छे से आपने ये हमें बताया कि हमें भी मतलब भक्तों का जो लेवल होता है, मतलब कितना हम सोच भी नहीं सकते उस पे। और जैसा हम कभी कभी होता है ना, हम कुछ कार्य करते हैं लेकिन मतलब हम गलत कर बैठते हैं, मतलब हम बाद में फिर सोचते हैं कि अरे ऐसा मैं ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, मतलब इस चीज को ऐसे करता तो ये सॉल्व हो जाता। और हम सॉल्व करने को ही काम जाते तो हम बस उलझ जाते हैं उस काम में। और फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो तो गुरु जी क्वेश्चन क्या हम है, मैं समझा। इस चीज से मतलब हम कैसे समझें कि अभी जैसे हो गया जो चीज हो गया, अभी आगे हमें कुछ भी कार्य करते हैं तो हम कैसे ध्यान से करें, या किसी को बोल भी इसीलिए रहे हैं बार तो बार, हाँ इसीलिए बार बार मैंने बोला है कि एक सिस्टम डिजाइन करना बहुत जरूरी। क्या है भक्ति का सिस्टम? गुरु, किसी के अंतर्गत रह करके भक्ति करना, हर चीज का प्रोसेस है। अष्टांग योग का अलग प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस का मैं बता रहा हूँ। रूप गोस्वामी ने कहा है पहला स्टेप ही बोला है गुरुपाद आश्रय। हम सोचते हैं दीक्षा ले लिए, दीक्षा गुरु अपने जगह, हम अपना करेंगे, ऐसे नहीं होता है भक्ति। इसी के अंतर्गत रह करके अकाउंटेबिलिटी हम करते हैं ना। अकाउंट, हाँ वो भक्त को या जो भी है उनको हम बताते हैं ये मेरा साधना चल रहा है, ये मेरा जप चल रहा है, ये मेरे अंदर विकार आ रहे हैं। कैसे वो आपको बोलेंगे ये करो वो करो ऐसे करो, वो भजन बताएंगे, वो साधना बताएंगे। इस तरीके से ये मार्ग है, तब हम बचेंगे। नहीं तो मन का, जब मन किया, आज मूड अच्छा है, वेदर आज नींद नहीं आ रही है, चलो महाभारत क्लास चल रहा है प्रभु जी का सुन ले। आज तो बड़ी नींद आ रही है, अरे रहने दो। वो तो फिर मन का चल रहा है ना प्रभु जी भक्ति, फिर वो ऐसे वो क्या होगा, वो लगेगा रहा है। हाँ मतलब ठीक है। आजकल लोग यही तो 99% जो भक्त हैं वो इसी तरीके का भक्ति करना चाहते हैं, इसीलिए प्यूरिफिकेशन बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। ठीक है, कर रहा है बस यही है, ठीक है करते रहे। 99% मैं बता रहा हूँ। और जो 1% अकाउंटेबिलिटी के साथ एकदम सिस्टम के साथ कर रहा है, उसके अंदर भले ही आप देखोगे प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। ये चीज बहुत, कल यही तो गीता में हम डिस्कस कर रहे थे ना। भगवत गीता में प्रभुपाद यही कह रहे थे, एंडेवरिंग विद गाइडेंस, नॉट जस्ट एंडेवरिंग, है ना, क्योंकि दोनों योगी का। तो ये चीज होता है, हम आप देखोगे हमेशा हम जब भी गड़बड़ किए हैं तो अपने गुरुजनों का आज्ञा का पालन नहीं किया, तभी करते हैं। मैं अपने जीवन में भी बताऊँ, ठीक है। ओके, चलिए यहीं पे रुकते हैं, फिर कल देखते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद